इस तरीके के विचार आते हैं और या इस तरीके की थिंकिंग आती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी आ रही है। अगर वो नेगेटिविटी आ रही है तो क्योंकि बुध के ये बुध जो ग्रह है उसके लिए ये हम करते हैं। और बहन को अगर आप खुश रखेंगे या उनको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है, अपने उधार दुनिया भर को दे रखा है, अगर उनको उधार अगर ज़रूरत है किसी भी तरीके से आप उनकी हेल्प करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी, आपकी सोच सही होगी और आपको इस तरीके की प्रॉब्लम में नहीं आएंगी जिस तरीके की आप कह रहे हैं कि जी पैसा फंस जाएगा या पैसा निकल नहीं रहा है, ऐसी प्रॉब्लम में नहीं आएंगी। जी बिल्कुल, यानी बहन जो है बुध ग्रह की तरह होती हैं। हाँ, बुध ग्रहों के रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, तो इसलिए उनको खुश करने से वो ग्रह शांत होगा और आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जैसे इससे पहले बार में मैंने पहले इसी इसमें एक विकास गुप्ता जी को बताया था कि अपनी पत्नी को सुखी रखिए, खुश कीजिए, ये कीजिए। तो वो क्यों कहा था? क्योंकि उस समय में शुक्र ग्रह को हमें ठीक करना था। जब शुक्र को ठीक करना है तो हमको पत्नी को खुश करना पड़ेगा। यानी शुक्र को पत्नी रिप्रेजेंट कर रही है। अगर वो रिप्रेजेंट करे तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर वो ठीक होती है तो ऑटोमेटिकली आपके जो उस समय के प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। यहाँ बुध ग्रह का काम है, तो इसलिए बुध ग्रह के लिए हमने बहन को कहा है। जी बिल्कुल। तो कुलदीप त्यागी जी, आपने जाना कि क्या करना है, आपको बुध ग्रह को शांत करने की ज़रूरत है और उसका सहज उपाय है कि आप अपनी बहन से अच्छे रिलेशन बनाएं, उनकी जो बातें हैं उसे सुने, तो बुध ग्रह भी जो है आपका वो शांत हो जाएगा। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए कलश टीवी। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समस्या चाहे कोई भी हो, समाधान आपको अवश्य मिलेगा। और आपको समाधान मिल रहा है तभी तो हमारे पास इतने मेल्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। तो फिर देर न कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिए। अगर आपके पास समय की कमी है तो फोन है, फोन पर आप बात कर सकते हैं, उस पर ही आपको उपाय बता दिया जाएगा। अगर कोई उपाय बताए जाते हैं और वो आपके लिए कठिन लग रहा है तो उसका विकल्प भी है, बस आपने बताना है, यानी आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा। तो कॉल कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिए बिना तोड़ फोड़ के। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप ही के द्वारा जो मेल्स आए हैं उन्हें जान लेते हैं। सर, हमारे पास जो अगला मेल है वो अर्चित माहेश्वरी जी का है। इन्होंने अपना जो जन्म समय भेजा है वो 8 बजे सुबह का है। जन्म तिथि इनकी है 18 मई 1986। ये कहते हैं कि सीए कंप्लीट कर चुके हैं, 2011 में ही कर चुके हैं, परंतु अभी तक सेटिस्फैक्ट्री जॉब इन्हें नहीं मिल पाई है। क्या करें कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए? अर्चित जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपका सूर्य बहुत अच्छा है, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ही आपको जो ये जॉब आप सोच रहे हैं ये भी मिलेंगी। और यदि आप अपना काम चाहें करना कि आप अपना ऑफिस टाइप का कोई खोलना चाहें तो वो भी आप खोल सकते हैं और उसमें भी निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। आपको थोड़ा सा ये करना है कि क्योंकि आपने सीए कर लिया है, आप मुझे लगता है कि कुछ पिता का सम्मान उतना नहीं कर पा रहे होंगे या सोच रहे होंगे मैं पता नहीं क्या हो गया, सीए कर लिया, तो लिहाजा थोड़ा सा पिता का सम्मान करना सीखें। और पिता का थोड़ा सम्मान करेंगे 100% आपको जानिए कि आपको निश्चित रूप से जॉब्स की भी लाइन लग जाएगी और आप अपना काम भी कर सकते हैं, जो उसमें से आपको चॉइस आपको करनी पड़ेगी आपको करना क्या है। जी बिल्कुल, यानी कि पापा जी का ये सेवा करें तो इनके समस्या का समाधान, सेवा ना करें, सम्मान ही कर लें, खाली जो उनको बोले वो थोड़ा बहुत काम ही कर लें उनका, तो भी या उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे दें जो भी चीज़ हो, तो इसी से पिता तो खुश हो जाते हैं। पिता को तो इतना खुश करना मुश्किल नहीं होता। जी बिल्कुल, और कहा भी गया है कि अगर पिताजी की सेवा की जाए तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। और इन्हें फिर अच्छी सी जॉब भी मिल सकती है। जी बिल्कुल, जॉब भी मिल सकती है और अपना ऑफिस भी खोल सकते हैं।
जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या बात है, अपना ऑफिस हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। ठीक है। चलिए अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो हमारे पास है वो शालिनी गुप्ता जी का है सर। इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो 12 मई 1989 का है। जन्म का समय सुबह के 11:35 पर काशीपुर से मेल करती हैं। ये कहती हैं मेरे पति बहुत नाराज़ रहते हैं, इन दोनों के बीच अच्छे रिलेशन नहीं है, क्या करें कि इनके बीच का जो मन मुटाव है वो दूर हो जाए। शालिनी जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी राहु की प्रॉब्लम आपके पत्री में आ रही है और इसको समाधान करना बड़ा आसान है, वो मुश्किल नहीं है। आपको करना क्या है कि अगर आपके पास कोई भी चांदी का बर्तन हो, चाहे गिलास हो या कटोरी हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें थोड़ा सा पानी आप ज़रूर पिए, डेली पिए। एक तो ये आपको ये करना है। दूसरा, पति के लिए महीने में कम से कम 2 बार उसकी पसंद का, उनकी पसंद का आप भोजन या जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती है वो चीज़ करिए। वो कोई ख़ास क्रिया खराब नहीं है जी। आपका, ये निश्चित रूप से इनमें आराम आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़ एक मैं बताऊंगा कि घर के अंदर साफ़ सफाई की व्यवस्था ज़्यादा कीजिए। होता क्या है कि जब हम राहु प्रभावित होते हैं तो आमतौर पर क्या होता है कि घर में छोटी मोटी चीज़, जो कूड़ा करकट टाइप का जो पिछले 5-4 साल से यूज़ नहीं हुआ वो सामान पड़ा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े रहते हैं जो ख़राब भी पड़े हैं, जैसे मोबाइल है पड़ा है, वो ठीक नहीं करा रहे, ना तो ठीक करा रहे हैं ना उसको फेंक रहे हैं। तो कुछ भी कीजिए, या तो उसको ठीक करा के उसको इस्तेमाल कीजिए या फेंक दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। तो इतना करने की मात्र से ही इनके घर के अंदर से नेगेटिविटी ऊर्जा चली जाएगी और बहुत जल्दी ही इनको जो घर में कलह या पति से नहीं बनती है, इतनी ज़्यादा बनेगी कि आप विश्वास भी नहीं करोगे। जी बिल्कुल। तो शालिनी गुप्ता जी, आपको जो उपाय बताए गए हैं उसका पालन कीजिए। जो घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जो वस्तुएं, उन्हें हटाना चाहिए आपको, और जो उपाय बताए गए हैं वो तो आप करेंगे ही, तो फिर आपके और आपके पतिदेव के बीच का जो मन मुटाव है वो भी दूर हो जाएगा। सर अगला मेल ले लेते हैं। वो है रोहित शर्मा जी के यहाँ से। इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 28 अप्रैल 1983। जन्म का समय शाम के 8:15 पर जयपुर से मेल करते हैं। ये कहते हैं कि बैंक में क्लर्क हैं और ये भी जानना चाह रहे हैं क्या मेरी कुंडली में मैनेजर बनने का जो योग है वो है या नहीं, या है तो कब बन सकते हैं। रोहित जी, मैं आपको बता दूं, अभी जहां तक आप पहुंचे हैं बहुत कम तक पहुंचे हैं, क्लर्क हैं आप, ठीक है। आने वाला समय आपका सिर्फ बहुत अच्छा आने वाला है। आपको लगता है कि मैनेजर बन जाएं तो बहुत हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये मैनेजर कुछ भी नहीं है, इससे भी ऊंची पोस्ट आपको मिलने वाली है। मन लगा करके काम कीजिए और अपने जो भी इष्ट जिनको भी आप मानते हैं उनका थोड़ा सा सम्मान कीजिए। महीने में 1-2 महीने में आप उनके पास ज़रूर दर्शन के लिए जाइए। इतना करने मात्र से आपको कोई विशेष उपाय नहीं करने हैं, आपको इतना करने मात्र से ही आपको निश्चित रूप से स्टेप टू स्टेप आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो पोस्टिंग है, जो भी होती है ना, इंक्रीजमेंट जो होती है, तो वो सब होना शुरू हो जाएगा। वो धीरे धीरे इनको कोई प्रॉब्लम विशेष आने वाली नहीं है, इसमें निश्चिंत रहें। जी बिल्कुल। तो रोहित शर्मा जी, आपने जाना कि आपको अपने इष्ट देव की वंदना करनी है, उन्हें थोड़ा और मनाना होगा और जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। सर अगला मेल ले लेते हैं। वो है प्रशांत श्रीवास्तव जी का। इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 23 फरवरी 1986। जन्म का समय शाम के 6:15 पर देहरादून से मेल करते हैं। ये कहते हैं कि जो इनका प्रेजेंट का जो है व्यापार जो है वो रेस्टोरेंट का है, स्टाफ की प्रॉब्लम्स रहती है, क्या करें कि ये प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए। प्रशांत जी, देखो आपकी कुंडली में इस तरीके का योग है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहेगी ही। वजह क्या है कि ये जो पत्री बोलती है, ये पत्री ऐसा बोलती है कि कुछ आप शायद कंजूस टाइप के आदमी हैं, ग्राहक आपके पास बहुत हैं, क्लाइंटेज आपके पास बहुत हैं, उसके बाद थोड़ा सा पैसा देने में कहिए या कुछ कीजिए कि थोड़ा सा आप इंक्रीजमेंट और सहूलियतें आप अपने स्टाफ को बढ़ाइए। और निश्चित रूप से जानिए कि अगर आपने थोड़ा सा सहूलियतें बढ़ाई और थोड़ा सा पैसा जो जेन्युइन होना चाहिए आपके जो स्टाफ का वो आप दीजिए, निश्चित रूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा काम चलना है और आगे के 3 साल आपके बहुत अच्छे रहेंगे और निश्चित रूप से आप जो आप रेस्टोरेंट खोला है आपने, ये बहुत अच्छी तरक्की करेगा शहर के अंदर भी। सर अभी आपने जो बताया प्रशांत जी को कि ये एम्प्लॉयज़ को का इंक्रीमेंट कर दें, उनके सैलरी का इंक्रीमेंट करने, लेकिन सर इनका जो प्रॉब्लम है स्टाफ को ही लेकर है। अगर इंक्रीमेंट करते हैं तो और समस्या बढ़ गई, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम्स है, ऊपर से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये समाधान सर कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे। नहीं, अच्छा ऐसा है जी।
रंजीत जी, क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब पूछते हो, जी अंदर से निकाल लेते हो जवाब कि भाई क्या बात है, क्या नहीं है। बिल्कुल। बात यह है कि इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि ये कमाई तो इनकी अच्छी है, कमाई के अंदर कोई इनको परेशानी नहीं है। और जब कमाई ज़्यादा होती है और आपका जो स्टाफ है वो आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात इस पत्री के अनुसार ये है कि आपका बिहेवियर या तो उनके प्रति बढ़िया नहीं है, या आपका जो पैसा देने वाली बात है, जो जैसे जितने भी पैसे में आदमी आता है, 5,000 में 10,000 में जितने में भी आता है, उसकी पूरी खुराक उसको नहीं मिल रही है। अदरवाइज़ इनकी जो पत्री है वो इतनी बढ़िया है कि इनको स्टाफ छोड़ के जाने वाला नहीं है। अगर ये थोड़ी सी कमाई इनकी खूब है और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इनकी और भी अच्छी कमाई होगी, उसमें भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लिहाजा यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाग्य हर एक का होता है, ऐसा नहीं कि खाली प्रशांत जी का भाग्य है, वो बढ़िया भाग्य चल रहा है तो उनका बढ़िया रेस्टोरेंट चलेगा, ऐसा नहीं है। साथ में जो उनके स्टाफ हैं उनके साथ भी अगर उनका भी भाग्य इसमें जुड़ जाए तो वो और भी ज़्यादा तरक्की करेंगे। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पत्री देख करके मेरा मन प्रसन्न है इनकी, कि बहुत अच्छी पत्री है इनकी और उसमें कोई विशेष दोष मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अगर ये थोड़ा सा स्टाफ से संबंध बना कर रखेंगे। जी बिल्कुल। तो प्रशांत श्रीवास्तव जी, आपने देखा कि क्या करना है आपको, जो एम्प्लॉयज़ की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके भाग्य के साथ उनके भाग्य भी आपके व्यापार का निर्धारण करते हैं। तो उनकी जो समस्याएं हैं उसका थोड़ा ध्यान रखिए, इंक्रीमेंट कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स, आप इन पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समस्या चाहे कुछ भी हो, घबराइए मत, समस्या का समाधान करना ही एक अच्छी बात है और समाधान आपको मिल सकता है संजय जैन जी से। आप कांटेक्ट कीजिए, अगर आप इनसे मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर समय की कमी है तो फ़ोन पर ही आपको उपाय मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने घर में उन्हें बुलाएं और अपने वास्तु से संबंधित जो समस्या है उसे दूर करें, या ज्योतिष की समस्या को दूर करें, कुछ भी हो, चाहे धार्मिक की समस्या हो या आपकी कोई पर्सनल बात हो जिसका आप सही उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर कांटेक्ट कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारे दर्शकों के मार्गदर्शन किया, उनकी समस्याओं का समाधान किया। आज के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।